आखिर मनीषा माँ क्यों नहीं बन पा रही है 5 साल से। कितने ब्लेम उसके ऊपर लगे। जब जगत दीदी से उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसकी और उसके हस्बैंड की, तब पर भी बहुत लोगों ने इसको ट्रोल किया था और बहुत गंदी गंदी बददुआएं भी दी थी। लेकिन बहुत लोग इसके साथ भी थे, गुड विशेस देने वाले, इसके वेल विशर भी थे। लेकिन जिस तरह सचिन ने यह खुलासा किया है कि आखिर वो माँ बाप क्यों नहीं बन पा रहे हैं, और जिस तरह प्रिंस ने धमकी दी थी कि अगर तुम लोग ज़्यादा हमसे बोले या ज़्यादा हमसे लगे तो तुम्हारी सारी सच्चाई मैं बाहर ला दूंगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल पूनम स्ट्रीम। आज बात हम मनीषा की और सचिन की कर रहे हैं, राज फैमिली की, और कुछ माता की, जगत माता की भी बात करेंगे। तो ये सच्चाई बाहर आ जाए, किसी और से सुनने को मिले, इससे अच्छा सचिन ने पूरी सच्चाई लाकर अपनी ऑडियंस के सामने रख दी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बने रहिएगा पूरी सच्चाई जानने के लिए। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिस तरह प्रिंस ने अपनी ही भाभी को ताना मारा कि 5 साल में तुम बच्चा नहीं पैदा कर पाई, तुम बाज हो, जो दुनिया कहती थी, पहले तो दुनिया कहती थी तो राजमाता रिएक्शन देने आती थी, लेकिन अब राजमाता का ये रिएक्शन आया है अपनी फैमिली मेंबर के लिए, यानी अपने छोटे सपूत के लिए, कि जब घर में ही ऐसी बातें हो रही हैं, घर में ही मेरी बड़ी बहू को ताना मारा जा रहा है, कि आखिर क्या ऐसा कारण है, क्या रीज़न है कि 5 साल हो गए शादी के और 5 साल से मनीषा को कोई बच्चा नहीं हुआ है। खैर, दुनिया तो जब तक आपका रीज़न नहीं जानती तब तक ये बातें उठाती रहती, लेकिन अगर जब रीज़न जान जाती है तो शायद कुछ लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। लेकिन वक्त वक्त पे ये जो ट्रोलिंग है ये कभी नहीं ख़त्म होती। ये समाज का जो एक रूप है ना, ये बहुत दिन से चला आ रहा, बहुत सदियां बीत गई हैं कि कोई भी कमी हो, औरत को सबसे पहले ट्रोल किया जाता है कि इसमें ही कमी होगी, इसीलिए बच्चा पैदा नहीं हो रहा, वारिस नहीं मिल रहा। तो जो ट्रोलिंग और जो बदनामी और जो बातें ऑडियंस कहती थी, पब्लिक कहती थी, वही आज घर में भी होने लगी हैं। तो प्रिंस राज इस हद तक, यानी कि जो राजमाता का संस्कार है वो पूरी तरह दिख रहा है कि राजमाता का छोटा सबूत वैसे तो बड़बोला है ही, मुंह से बहुत जबान निकालता, वैसे तो इनकी पूरी जो तीनों बच्चे हैं बहुत बड़बोले हैं ही, चाहे इनकी बेटी हो चाहे इनके बेटे हो। लेकिन अगर उन सब में भी सबसे ज़्यादा अगर जबान चलती है तो जो बहन है उसकी, और इस छोटे सपूत की। छोटा सपूत समय समय पे पब्लिक से भी लड़ता है, रिएक्शन चैनल वालों से भी लड़ता है, ऐसी ही इनकी बेटी की भी होती है। तो जब आप सांप को दूध पिलाओगे तो कभी ना कभी तो वो अपना जो उसका रियल नेचर है वो नहीं भूलता। तो वो जब असलियत में आ जाएगा ना तो वो फिर वही करेगा जो उसका नेचर है। ठीक है, तो सांप को दूध पिलाओ, चाहे कुछ भी खिलाओ, लेकिन उसकी जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वो आपको डसेगा। तो वैसे ही आज छोटे सपूत ने डसा है, और मौके मौके पे जो उनकी पुत्री जी हैं वो भी डसती ही रहती हैं, पब्लिक को डसती हैं, रिएक्शन चैनल वालों से भिड़ती हैं। ये तो आपने समय समय पे पीछे बैक में आपने एग्जाम्पल देखे ही होंगे कि कैसे वो रिएक्शन चैनल वालों से भिड़ती रहती हैं। अब राजमाता के संस्कार झलक रहे हैं, क्योंकि राजमाता सबके संस्कारों पे बहुत उंगली उठाती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे राजमाता पूरी तरह खड़ी हो गई हैं कि जैसे मैंने सबको जवाब दिया, वैसे मैं घर में भी, चाहे वो कोई हो, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, जिस तरह की मेरी बड़ी बहू को ट्रोल किया है, उसने ताना मारा है और पब्लिक भी ट्रोल कर रही है, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। तो देखिए, ये बातें अंदर की हैं, कुछ बातें कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने इस पर वीडियो बनाया, मैंने नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भड़बड़ हो जाती है कि अब मारा कि पीटा। हाँ, जैसे कि मैंने सुना कि छोटे सपूत ने अपने माँ बाप पे और भाई बहन पे हाथ उठाया, तो ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये माता जी के संस्कार ही दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने इतनी छूट दे रखी, आपने कंट्रोल नहीं बनाया कभी। जैसा जब वो दूसरों के लिए बैठ के आप पंचायत जब लगाती थी, आपकी पंचाल लगती थी, जब आप उस पंचायत में, हाँ हाँ, सही सही, जब वो भूखता था बिना लगाम के, घोड़े की तरह बोलता था, जैसे बिना लगाम का घोड़ा दौड़ता है वैसे ये जब बोलता था, तब आपको बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा था कि यही जबान, यही शब्द और यही सब कुछ कभी ये मेरे या मेरे परिवार के लोगों पे बोल सकता है। तो आज
वही पड़ रहा है राज फैमिली के ऊपर भारी। जिस समय ट्रोलिंग हुई थी तो ये पब्लिकली बहुत लड़ा, सबसे रिएक्शन चैनल वालों को भी इसने फूहड़ फूहड़ बातें करी। एक होता है कि थोड़ी सी शर्म होता है, थोड़ी सी एक तमीज होती है, तहजीब होती है कि आप अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो थोड़े तरीके से आए, सलीके से आए। लेकिन इनका पूरा फूहड़पना निकल आता है, एकदम पता चल जाता कि भाई पैसा ही मायने नहीं रखता, कुछ संस्कार मायने रखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड भी मायने रखता है, ठीक है ना। पढ़ी लिखी फैमिली कितनी भी गरीब हो, कैसी भी हो, लेकिन उसके अंदर एक संस्कार रहेगा कि उन्हें तहजीब रहेगी, कि वो मायने रखते, अपनी शिक्षा की कदर करते। लेकिन ये फूहड़ लोग जब पैसा कमा लेते हैं ना तो इनके पास रुतबा ज़्यादा आ जाता, तमीज तहजीब संस्कार बिल्कुल भी नहीं रहते। तो वही आज इनके साथ भी हो रहा है। तो अब जो सांप बाहर डसता था, उस सांप का जो फन है वो घर की ओर हो गया है, घर के लोगों की ओर हो गया है। अब आता है मनीषा का वीडियो। मनीषा उसमें रो रो के फपक फपक के रो रही है और अपनी देवरानी को कह रही है कि तुम अपने पति को कंट्रोल नहीं कर सकती, तुम अपने पति को समझा नहीं सकती। अब देखिए दोनों तरफ की बातें देख लीजिए। ये ट्रोल हो रही है, रो रही है कि मुझे ताना मारा कि 5 साल से बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हो। तो रियलिटी यही है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो मनीषा बाद में लाई और उसको बताना पड़ा, इतना मजबूर होना पड़ा कि उसको बताना पड़ा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उधर रंजना की स्थिति यानी कि इसकी देवरानी की स्थिति देखिए। अभी 20 दिन का बच्चा है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है और किस कंडीशन में हुआ, क्या फैसिलिटी इन लोगों ने दी वो भी आप लोगों ने देखा। हर जगह गंदगी, हर जगह सब कुछ। अभी वो बैठ के रोती है, उसका शरीर, उसकी बॉडी अभी इस तरह की नहीं है कि वो इस तरह का स्ट्रेस झेले, लेकिन फिर भी झेलना पड़ रहा है। ये बस क्या है ना कि छोटी छोटी समझदारी की बात है। आप इस सिचुएशन को संभाल भी सकते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ओवर एक्टिंग ज़्यादा दिख जाती है ना, बड़बोलापन जो होता है ना वो कभी कभी अपने को ही घायल कर देता है। तो मनीषा ने बताया कि मेरे जो हार्मोन्स हैं वो इनबैलेंस चल रहे हैं और एक तरीके का हार्मोन्स है जो 21 होना चाहिए वो हो रहा है 90 पे चल रहा। तो मेरी मेडिसिन चल रही है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मनीषा को इतना डीपली कभी भी ये जो शेयर इसने किया है इंफॉर्मेशन, ये कभी भी नहीं शेयर करती। शायद ये जो प्रिंस है, छोटा सपूत है राजमाता का, इसने अगर इतना तांडव घर में इतना कांड ना किया होता तो शायद मनीषा इतने अंदर तक की बातें ना बनाती। तो वो यही बता रही थी कि 9-10 महीने से ये ट्रीटमेंट चल रहा, जब से शायद रंजना ने बेबी कंसीव किया होगा तभी से चल रहा है। क्योंकि अब देखिए बाहर के लोग तो जो कहते हैं कहते ही हैं, ये लोग शायद अभी भी तैयार नहीं थे, बच्चे के बारे में सीरियस नहीं थे। लेकिन एक क्या होता है ना, हर चीज़ का एक समय होता है। आपको कुछ करना भी नहीं है, आप पढ़ भी नहीं रही हो, लिख भी नहीं रही हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप बेबी कंसीव नहीं करोगी, अभी टाइम है, मेरे पास टाइम है। लेकिन समय होता है ना, हर चीज़ का भी आपके पास ज़रूरत है और सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है आपके पास। अगर इसी में घर में अगर 1-2 बच्चे आ जाएँ तो लगता है समय के साथ सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन शायद ये अंदर की बातें हैं, मनीषा को मजबूर होना पड़ा ये सारी बातें बाहर शेयर करने के लिए, क्योंकि अगर बाहर वाले ताने दें तो उसे आदमी झेल सकता है अगर अपनी फैमिली मजबूत है, आपके सपोर्ट में खड़ी है। क्योंकि फैमिली का सपोर्टिव सिस्टम जो होता है ना बहुत मजबूत होना चाहिए। वो हमारी एक बोन की तरह, बैक बोन की तरह काम करती है। लेकिन जब घर वाले ही तुल जाएं इस तरह की बातें करने के लिए और ताना देने लगे आपस में कि मैंने तो जो महारत हासिल की है तुमने तो महारत हासिल नहीं कर पाए भाई, तो दिल बहुत टूटता है। बाहर वाले इतना कमज़ोर नहीं कर पाते, लेकिन अगर घर में कोई बात होती है तो इंसान बहुत बुरी तरह टूटता है। वही हुआ है आज सचिन और मनीषा के साथ। मनीषा ने बहुत सारी ऐसी बातें खोली है जो कभी मनीषा लाई नहीं है, और सारी जो ये प्रिंस राज की करतूतें हैं वो बता रही थी कि ऑफ कैमरा मुझे नचनिया बोलते हैं, मुझे मनीषवा बोलते हैं, मुझे बाज कहते हैं, और जब यही अपनी बीवी को नचा नचा के रील बना रहा है और पैसा कमा रहा तभी से बुरा नहीं लगता। और जब मैं अपने किसी रील में नाचती हूँ, गाती हूँ या रील बनाती हूँ तो कहते हैं नचनिया बन के पैसा कमा रही है मनीषवा। मनीषवा मतलब इस तरह की बातें मनीषा ने यहाँ तक की बताई। और रो रो के मनीषा ये भी कह रही थी कि मैं
आज के बाद तुम्हारे बच्चे को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो ये देखिए घर में ही बुरी तरह से तांडव शुरू हो चुका है। मनीषा जब रंजना की गोद भराई हो रही थी तो उसमें जरा इमोशनल हो गई और रोने लगी। तो यहाँ भी जो लोगों ने कहा कहा, लेकिन ये प्रिंस ने भी कहा कि ये आई है, इसको मेरी खुशी देखी नहीं जा रही और ये आई है मेरा फंक्शन खराब करने। यहाँ तक भी ये सारी बातें हुई। तो लेकिन देखिए अगर घर वाले कहते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ऑफ कैमरा अगर घर में ये सब बातें हो रही हैं, आज बहुत मजबूर होना पड़ा मनीषा को और सचिन को ये बातें बाहर लाने के लिए। वैसे तो ये सब बातें कभी कोई करती नहीं थी, क्योंकि मजबूरन आज उसको ये कदम उठाना पड़ा। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि रंजना भड़का रही है, रंजना सिखा रही है सचिन को, तो नहीं भाई, ये जो प्रिंस राज है ना, ये बहुत बड़बोला है, क्योंकि इससे किसी समय मेरी भी थोड़ी बहुत बातें हो गई थी। ये बहुत बदतमीज लड़का है और इसकी जबान बहुत चलती है। ऐसा नहीं है कि रंजना इसे सिखाती होगी, वो अलग की बात, लेकिन ये बहुत जबान का तेज है। और इसकी कंट्रोवर्सी उस समय देखने को मिली थी जब सचिन, मनीषा और राजमाता की कंट्रोवर्सी हुई थी। जो इसके मन की बातें थी वो राजमाता से ये कहलवाता था, और कंट्रोवर्सी आपने तो देखी होगी, जम के हुई थी राजमाता, सचिन और मनीषा की। तो सचिन पहुंचे हैं शिवान, और एक जो औरत के दिल की बातें होती, दुख की बातें होती, जो वो झेलती है बच्चा ना होने पर, बाज कहलाने पर, तो वो सारी बातें आज इसने शेयर की हैं। तो मनीषा को बहुत मजबूर होना पड़ा, जो कि ये सारी बातें बाहर आई हैं। आशा है कि सारी जो ऑडियंस है जो इसके कनेक्ट में रहती है, और कुछ उसके जो हेटर्स होंगे उनको भी पता चल गया हो, क्योंकि बहुत से लोग उसको भौजी भौजी करके संबोधित करते हैं, बुलाते हैं। तो चलिए, सबके दिल का हाल समझना चाहिए, चाहे हम रिएक्शन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो लेकिन औरत की, हर औरत की इज्जत है ना। रिएक्शन देना अलग काम है, इज्जत देना अलग बात है। चलिए मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में।